ईरान ने इजरायल पर आखिरकार हमला बोल दिया। ईरान की ओर से ड्रोन और घातक मिसाइलों से हमले किए गए। इजरायली सेना ने शनिवार देर रात इस हमले की जानकारी दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन को मार गिराया। इजरायल पर ईरान के अटैक के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को फोन लगाया और हालात की जानकारी दी। ईरान के इन हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इस तरह से ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव उसी दिशा में मुड़ गया है जिसका अंदेशा था। ईरान ने इजरायल पर ड्रोन अटैक कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने अपने क्षेत्र से इजरायल पर ड्रोन लॉन्च किए। ईरान के हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स हाई अलर्ट पर है और लगातार हालात पर नजर बनाए रखे हुए है। इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट, इजरायली नेवी के जहाजों के साथ आईडीएफ ने एरियल डिफेंस को भी हाई अलर्ट पर रखा है। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की मीटिंग की। तो इस तरह से मिडिल ईस्ट में एक और जंग ने दस्तक दे दी है। हफ्तों से चल रहे तनाव के बाद ईरान ने रविवार को इजरायल पर हमला बोल दिया। ईरान ने ये कदम सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने दूतावास पर इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमले का जवाब है। आपको बता दें, इजरायल ने हाल ही में सीरिया स्थित वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया था। गाजा में हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अब एक और नया संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों के जरिए ईरान पर हमला किया है। हालांकि इसमें से ज्यादातर इजरायली एयर स्पेस में घुसने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिए गए। अमेरिकी और ब्रिटिश एयरफोर्स ने ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में इजरायल की मदद की। ईरान के इस हमले में इजरायल के साउथ हिस्से में मौजूद एक मिलिट्री बेस को नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इजरायल पर हमले के बाद ईरान ने कहा कि ये हमला इजरायली अपराधों की सजा के तौर पर किया गया है। ये दमिश्क में हुए इजरायली हमले की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें 2 कमांडर समेत 7 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने अमेरिका को इस मसले से दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इजरायल ने एक और गलती की तो ईरान का हमला और भी ज्यादा जोरदार होगा। ईरान ने कहा कि इस मामले को खत्म समझा जाना चाहिए। वहीं ईरान के हमले के बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इजरायल ईरान की तरफ से होने वाले सीधे हमले की तैयारी कर रहा था। हमारे डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। इजरायल मजबूत देश है, इजरायल की सेना मजबूत है और यहाँ की जनता भी ताकतवर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे और चोट पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ खड़े होने के लिए हम अमेरिका की प्रशंसा करते हैं। साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस समेत उन सभी देशों जो हमारे साथ खड़े हैं उनकी भी प्रशंसा करते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है, जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।